हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आई एम कपिल कुमार कोष्टी फ्रॉम सिद्धि एकेडमी जबलपुर। फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख रहे हैं आज 23 अगस्त 2020 है और मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 23 अगस्त 2020 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी के लिए बता दूं कि ये जो करंट अफेयर्स है आप सभी के लिए जो भी एग्जाम एमपीपीएससी एग्जाम चाहे प्री हो, मेंस हो, यूपीएससी एग्जाम या तो बैंक के एग्जाम, रेलवे एग्जाम और जो भी व्यापम के एग्जाम, फॉरेस्ट गार्ड, एसआई, पटवारी, इस प्रकार के जो भी एग्जाम होते हैं इन सभी एग्जामों के लिए ये करंट अफेयर्स आप सभी के लिए उपयोगी साबित होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर डिस्कशन। आज के करंट अफेयर्स का अपन सभी डिस्कस करते हैं और आप इसे जरूर नोट करते चलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, पहला करंट अफेयर्स है, पुस्तक है, एक नई लॉन्च हुई है, बुक लॉन्च हुई है, वन अरेंज मर्डर। फिर से मैं नाम ले रहा हूं, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जामों में जरूर ये पूछे जाने वाली बुक है। पुस्तक का नाम है वन अरेंज मर्डर, वन अरेंज्ड मर्डर। चेतन भगत जी द्वारा जो है, ये फेमस जो राइटर हैं चेतन भगत जी, उनके द्वारा जो है ये रचित पुस्तक है। इनकी पुस्तक प्रकाशित होने वाली है फ्रेंड्स, और ये न्यू बुक आई है इसीलिए चर्चे में है। और आप सभी के लिए इसका ट्रेलर भी इन्होंने लॉन्च किया है, फिल्मी अंदाज में इन्होंने ट्रेलर लॉन्च किया है इसका, तो आप जरूर इसे देखिएगा, पढ़िएगा। तो फ्रेंड्स, ये जरूर आप याद रख लेना इसका नाम, आपके एग्जामों में इस प्रकार की बुक के जो है नाम पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं इनकी और भी फेमस बुक आपको बताता हूं चेतन भगत जी की, जो भी आपके एग्जामों में जो है पूछी जा सकती हैं, तो आप उन्हें नोट करते चलिएगा फ्रेंड्स, सुनते जाइएगा। पहली पुस्तक के बारे में यदि मैं आपको बताऊं कि इनकी जो पुस्तक है 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा एक मूवी आई थी काई पोचे। कौन सी मूवी आई थी फ्रेंड्स? एक काई पोचे जो मूवी आई थी, तो इनकी काई पोचे मूवी जो थी 3 मिस्टेक्स ऑफ लाइफ जो पुस्तक थी चेतन भगत जी की, उन पर आधारित थी। और एक और मैं और भी पुस्तक जैसे आपको बता दूं, जैसे 2 स्टेट्स है, तो ये तो आपने मूवी भी देखी होगी, अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट की जो मूवी थी 2 स्टेट्स, तो उसमें इनकी पुस्तक के बारे में, मतलब इनकी पुस्तक से ही जो भी कहानी थी उसी को मूवी बनाई गई है उसी पर। नेक्स्ट बुक इनकी आई थी इंडिया पॉजिटिव। नेक्स्ट बुक है इनकी द गर्ल इन रूम 105, वन इंडियन गर्ल्स मेकिंग इंडिया अवेशम, इस प्रकार की मतलब इनकी बुक है। और फिर एक और मूवी आपने देखा होगा हाफ गर्लफ्रेंड, तो ये तो आप जरूर, आप सभी ने मूवी देखी होगी, अर्जुन कपूर और श्रद्धा कपूर की मूवी थी ये। वाट यंग इंडिया वांट्स, तो ये भी एक बुक थी इनकी। रिवॉल्यूशन 2020, वन नाइट द कॉल सेंटर, आपने देखा होगा कि एक मूवी आई थी सलमान खान की, हेलो मूवी। हेलो मूवी में जो है सलमान खान ने जो मतलब रोल किया है, इसी प्रकार की मतलब इसी बुक से जो है ये मूवी बनाई गई है और इसी बुक पर आधारित है, वन नाइट द कॉल सेंटर। 5 पॉइंट समवन, ये भी एक अलग इनकी बुक आई थी। 3 इडियट आपने मूवी देखी होगी, तो ये भी इनकी बुक थी, उसी पर आधारित थी। तो चलिए फ्रेंड्स, तो ये सारी बुक आप जरूर नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इनकी बुक से हमेशा आपके एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है और आशा करता हूं कि आप सभी इन बुकों को जरूर याद कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं शॉर्ट में आपको फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं कि जो भी चेतन भगत जी की इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, सुन लीजिएगा ध्यान से। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 2 स्टेट्स, इंडिया पॉजिटिव, द गर्ल इन रूम 105, वन इंडियन गर्ल्स मेकिंग इंडिया अवेशम, हाफ गर्लफ्रेंड, व्हाट यंग इंडिया वांट्स, रिवॉल्यूशन 2020, वन नाइट द कॉल सेंटर और 5 पॉइंट्स समवन और 3 इडियट्स। अभी जो वर्तमान में जो बुक इनकी लॉन्च हुई है, तो उनका नाम भी आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान से इसको जरूर याद रखिएगा, वन अरेंज्ड मर्डर। चलिए फ्रेंड्स, आज के नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे चलते हैं अपन। अश्विनी भाटिया। फ्रेंड्स, अश्विनी भाटिया जो हैं एसबीआई के एमडी बनाए गए हैं फ्रेंड्स। इनको जो है प्रबंध निदेशक इसका नियुक्त किया गया है एसबीआई का, और इन्होंने जो जगह ली है तो पीके गुप्ता जी की जगह ली है। किसकी जगह ली है फ्रेंड्स? इन्होंने पीके गुप्ता जी की जगह ली है। किसने? अश्विनी भाटिया। तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं फ्रेंड्स, एसबीआई के जो वर्तमान चेयरमैन हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि रजनीश कुमार जो है वर्तमान में एसबीआई के चेयरमैन है। फ्रेंड्स, मैं कुछ आपको एसबीआई के बारे में बेसिक फैक्ट्स बताता हूं जो आपके एग्जामों में आते रहते हैं। सबसे पहले तो इसकी बात करूं एसबीआई का, इसका फुल फॉर्म है फ्रेंड्स स्टेट बैंक्स ऑफ इंडिया। क्या फुल फॉर्म है? स्टेट बैंक्स ऑफ इंडिया। इसके थोड़ा सा यदि अपन इसके पास्ट में चलें तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, इन चीजों को, बेसिक फैक्ट्स हैं ये।
एसबीआई के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं तो ये ध्यान रखिएगा, आपने देखा होगा कि जो प्रेसिडेंसियां थी सबसे प्रथम, मतलब आपके बारे में बात करें, जो अंग्रेजों ने यहाँ पे बनाए थे, प्रांत बनाए थे, तो उनमें जो है बंगाल, बम्बई और मद्रास तीनों चीज़ें फेमस थी। तो इन्हीं तीनों इन्होंने प्रेसिडेंसियों में बैंक इस्टेब्लिश किए थे। आपको मैं सबसे पहले बताऊं तो बैंक ऑफ बंगाल बना था 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे बना था 1840 में, तथा बैंक ऑफ मद्रास बना था 1843 में। आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्यों बता रहे हैं आप, तो ध्यान से सुनिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं फिर से रिपीट कर दूं आप सभी के लिए। बैंक ऑफ बंगाल बना था 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे इस्टेब्लिश हुआ था 1840 में, और बैंक ऑफ मद्रास बना था या इस्टेब्लिश हुआ था 1843 अर्थात 1843 में। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि इन तीनों की, इसीलिए मैंने आपको इसकी स्थापना के बारे में बताया है क्योंकि इन तीनों का मर्जर किया गया था 1921 में। 1921 अर्थात 1921 में इन तीनों को मिला दिया गया था आपस में, और एक बैंक नाम रखा गया था 1921 में जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम रखा गया था इन तीनों बैंकों को मिला के? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया मिलाकर इनका नाम रखा गया था। और यदि नेशनलाइजेशन की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि 1 जुलाई 1955 को नेशनलाइजेशन हुआ था या राष्ट्रीयकरण हुआ था एसबीआई का। तब जाके इसका नाम क्या कर दिया गया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। तो ये फ्रेंड्स आप जरूर याद रखिएगा, ये बेसिक फैक्ट है एसबीआई को लेकर। और भी मैं आपको बता दूं तो आपने सुना होगा कि स्टेट बैंक की जो आपने वो बुक आपके पास रहती है, मतलब आपके पास जो खाता बुक रहती है, उसमें आपको लिखा होगा वहां पे विद यू ऑल द वे, विद यू ऑल द वे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है विज्ञापन की जो है क्या एक प्रकार से पंक्ति है, विद यू ऑल द वे। इसके बाद में और भी कुछ आपको बता दूं फ्रेंड्स, तो इसका मुख्यालय जो है आपको मुंबई में मिलेगा। और इसके बारे में यदि मैं आपको बात बताऊं तो फ्रेंड्स, विदेशों में भारतीय स्टेट बैंक के सर्वाधिक कार्यालय हैं। ये भी आप बिल्कुल फैक्ट याद रखिएगा कि विदेशों में सबसे भारतीय स्टेट बैंक के सर्वाधिक कार्यालय हैं। और इसकी यदि बात करें तो फ्रेंड्स 28 देशों में 59 या 59 जो है विदेशी कार्यालय स्थित हैं। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट थे फ्रेंड एसबीआई के बारे में जो मैंने आपको बताया। आपको वर्तमान में याद रखना है एसबीआई के एमडी कौन बनाए गए हैं, तो अश्विनी भाटिया जी हैं। पीके गुप्ता की इन्होंने जगह ली है। और वर्तमान में यदि पूछ लें कि चेयरमैन कौन है एसबीआई के, तो वर्तमान में चेयरमैन है रजनीश कुमार जी। कौन है फ्रेंड्स? रजनीश कुमार जी इसके चेयरमैन वर्तमान में है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं आज के अपने NHAI। क्या है? NHAI ने हरित पथ नामक जो है मोबाइल ऐप विकसित किया है फ्रेंड्स। NHAI के बारे में यदि मैं आपको बता दूं तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, NHAI का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसका फुल फॉर्म है। इन्होंने एक हरित पथ नामक मोबाइल ऐप विकसित किया है। ये क्या करेगा फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, यह देश भर में हरित राजमार्गों के निर्माण की सुविधा प्रदान करेगा। जो आपके राजमार्ग होते हैं, तो हरित राजमार्ग को जो है एक प्रकार से स्टेब्लिश करने के लिए जो है हमें एक सुविधा प्रदान करेगा ये मोबाइल ऐप। उद्घाटन इसका जो है केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। फ्रेंड्स, मैं NHAI के बारे में आपको बेसिक फैक्ट्स बताता हूं फ्रेंड्स। NHAI अर्थात नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी फ्रेंड्स। कब हुई थी? 1988 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं तो वो है संजीव रंजन जी। कौन है? संजीव रंजन जी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे चलते हैं। राजीव कुमार नए चुनाव आयुक्त को जो है इनको बनाया गया है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि अभी मैंने कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले आपको एक न्यूज बताई थी कि अशोक लवासा जी जो थे उन्होंने चुनाव आयुक्त से इस्तीफा दिया था और राजीव कुमार जी वर्तमान में उन्हीं की जगह जो है नए चुनाव आयुक्त बने हैं। फ्रेंड्स, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि चुनाव आयुक्त अलग होते हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त जो है एक ही होते हैं। तो ध्यान रखना, अभी जो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो है सुनील अरोड़ा जी। कौन है? सुनील अरोड़ा जी। और जो वर्तमान में अभी इसी में चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं, केवल चुनाव आयुक्त जो बनाए गए हैं वो है राजीव कुमार। तो ये आप बिल्कुल डिफ्रेंशिएट करके रखिएगा कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आपसे चुनाव आयुक्त के बारे में पूछा गया है या मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में पूछा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। यदि निर्वाचन आयोग की बात करें तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के आर्टिकल क्रमांक 324 में जो है भारतीय निर्वाचन आयोग की जो है व्याख्या
की गई है। तो आप जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए मैं आगे नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे चलते हैं आज के फ्रेंड्स। अर्चना सोरेंग, क्या नाम है? अर्चना सोरेंग। फ्रेंड्स ये बहुत मोटिवेशन बात है और मोटिवेशनल जो है मैं आपको फैक्ट्स बताने वाला हूं, तो आप ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में जरूर इनको जो है आप फॉलो करिएगा। क्या होता है फ्रेंड्स कि अर्चना सोरेंग जी जो है इनके बारे में मैं बिल्कुल बेसिक से इनके बारे में आपको बताता हूं। उड़ीसा जो आपका राज्य है मध्य प्रदेश का, उड़ीसा में एक गांव पड़ता है, आदिवासी ग्राम है जिसका नाम है बिहाबंद। क्या नाम है? बिहाबंद। यहाँ पे एक आदिवासी जनजाति रहती है जिसका नाम है खड़िया जनजाति। वहीं पे एक लेडी का जन्म होता है जिनका नाम है अर्चना सोरेंग और वो खड़िया जाति से जो है बिलोंग करती हैं। वर्तमान में वो 24 वर्षीय आदिवासी महिला है। फ्रेंड्स इनके कार्य देखिएगा, उम्र पे मत जाइएगा, इनके कार्य देखिएगा कितने बड़े कार्य हैं इनको। इन्होंने क्या किया था कि जो बेसिक फैक्ट होते हैं, इन्होंने बताया कि जो जनजाति वाले लोग होते हैं या जनजाति हमारे जो पारंपरिक लोग होते हैं उनको तो वैसे ही पता होता है कि आखिर पर्यावरण को कैसे मैनेज किया जाता है, जलवायु परिवर्तन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, प्रदूषण को कैसे खत्म किया जाता है, पानी को कैसे सेव किया जाता है और प्लास्टिक प्रदूषण से कैसे बचा जाता है। तो इन सब के बारे में नॉलेज पारंपरिक जो जनजातियां हैं, आदिवासी जनजातियां हैं, इन सभी के बारे में उनको वैसे ही मालूम होता है। तो इन सब बातों को इन्होंने अपने लेवल पर और बड़े उच्च लेवल पर जो है इन्होंने बताया है। और इन्होंने बताया कि मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, जिस प्रकार से इन्होंने कहा है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन की बात करें या जो है प्लास्टिक प्रदूषण की बात करें, तो इन्होंने कहा कि भाई हमारे जो जनजाति लोग हैं वो तो वैसे ही पत्तल जो होता है पत्ते की उसमें खाना खाते हैं, दोने जो होते हैं तो वो भी पत्ते के बनाते हैं, उसको यूज करते हैं। और गिलास की बात करें तो वो जो आपके देखा होगा लकड़ी के गिलास, बांस की लकड़ी के गिलास में उपयोग करते हैं या मिट्टी के जो है बर्तन का उपयोग करते हैं पानी पीने के लिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इन्होंने जो है प्लास्टिक पोल्यूशन का जो है क्या दिया, एक प्रकार से मतलब एग्जाम्पल दिया। और इन्होंने बोला कि यदि इस प्रकार की चीज़ों को अपनाओगे तो आप प्लास्टिक पोल्यूशन से बच जाओगे। तो एक तो ये एग्जाम्पल हुआ। इन्होंने कहा कि वाटर हार्वेस्टिंग की बारे में बात करें। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि इन्होंने इस प्रकार से चीज़ बताई है वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में कि आप सुन के जो है बड़े अचंभित हो जाएंगे कि बड़ी आसान सी बात बताई है इन्होंने और पूरे वर्ल्ड लेवल पर ये छा गई हैं वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। इन्होंने बताया कि हमारे जो पारंपरिक आदिवासी लोग होते हैं वो तो वैसे भी तालाबों का पहले से ही प्रयोग करते रहे हैं और नदियों की साफ सफाई पहले से ही करते रहे हैं। फ्रेंड्स इससे अच्छा वाटर हार्वेस्टिंग या पानी को बचाने के तरीका और कोई नहीं हो सकता है। छोटे छोटे तालाब बनाइए, छोटे छोटे आप नदियों को मतलब साफ करते रहिएगा, इस प्रकार से जो है आपका वाटर हार्वेस्टिंग वैसे ही होता जाएगा। तो इन्होंने बस इतना बताया फ्रेंड्स कि छोटे छोटे तालाबों के अलावा और कोई विकल्प नहीं है वाटर हार्वेस्टिंग का। इन्होंने इतना आसान सा तरीका बताया है और यही तरीका आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको आगे बताने वाला हूं। यूएन असेंबली में छा गया है और इन्हीं के बेस पे इनको आगे जाके वर्चस्व प्राप्त होता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने एक और बात अच्छी से बताई कि जलवायु परिवर्तन क्या होता है और इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। पारंपरिक आदिवासी जो हैं वो कैसे जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल किए रहते थे और उनके पास क्या तरीका होता था। तो ये भी उन्होंने बताया कि आप बेसिक चीज़ों का उपयोग करिएगा। उन्होंने ये भी बताया कि जो आपके आदिवासी लोग होते हैं उनको पता होता है कि फल कितने तोड़ने हैं, कितनी मात्रा में तोड़ने, कहाँ से तोड़ने हैं और इतनी मात्रा में तोड़ने की ताकि उनका संतुलन जो है बना रहे। तो ये भी सारी चीज़ें मतलब इन्होंने बेसिक फैक्ट्स जो इन्होंने नॉलेज किया, अपना अध्ययन किया और वर्ल्ड लेवल पर अपने बताते रहे और ये जुड़ती रही अनेक संस्थाओं से के माध्यम से। तो आज वर्तमान में इनकी सफलता मतलब जो है चर्चे में बनी हुई है और इनके जो परिश्रम है आदिवासी से होकर जो है इतने बड़े लेवल पर जो है वर्तमान में उभर कर आई हैं। तो आज इस प्रकार की चर्चे में जो है ये बनी है। इनकी सफलता को मैं नमन करता हूं और सल्यूट करता हूं। फ्रेंड्स आप सभी इनके जीवन से जरूर प्रेरणा लीजिएगा। फ्रेंड्स इन्हें वर्तमान में यदि बात करें, इनका नाम है अर्चना सोरेंग। इनको यूएनओ अध्यक्ष जो वर्तमान में एंटोनियो गुतरेस, उन्होंने जो है यूथ एडवाइजरी ग्रुप ऑन क्लाइमेट चेंज, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं,
यूथ एडवाइजरी ग्रुप ऑन क्लाइमेट चेंज में शामिल किया है फ्रेंड्स। ये बहुत बड़े लेवल पर जो है ये छा गई हैं और चर्चे में लेकर है, एक प्रकार से पर्यावरण कार्यकर्ता हैं और उनके रूप में नामित की गई हैं फ्रेंड्स। इस यदि बात करें तो दुनिया भर से इसमें लगभग 7 से 8 लोग चुने गए हैं यूथ एडवाइजरी ग्रुप ऑन क्लाइमेट चेंज में। तो उनमें से एक जो है अपने भारत से अर्चना सोरंगी जी हैं, जो ओडिशा के बेहाबंद गांव से हैं और खड़िया जनजाति से हैं। तो ये भी आप बिल्कुल याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो यही मैं आपको बताने जा रहा था और ये मैंने आपको पूरी बात बताई, तो आप जरूर इनके जीवन से प्रेरणा लेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। यदि आपको कोई भी मतलब वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर इसे शेयर करिएगा फ्रेंड्स। और आप जरूर इतना ध्यान रखिएगा, यदि आपको कोई भी सुधार चाहते हो तो आप सभी इसमें जो है कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि सर मुझे इस प्रकार से जो है वीडियो लेक्चर चाहिए है, तो मैं ज़रूर आपकी जो है डाउट को पूरा सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा और आपकी दिक्कतों को दूर करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। जय हिंद।